यहाँ है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम जियो और कुछ करके मरो। ऐसे ही मत मरना, अभी कुछ करो और फिर करके फिर मरो। माता बहनों से निवेदन है, आज थोड़ा सा कठिन श्रम होगा आपको। हमें पता है बहुत सी माताएं बहन तो बहुत दूर से आई हैं, कामदेवली और जन कौन कौन सी बल्ली से, बहनदर, मीरा, कांदेवली, बोरी बल्ली, हल्ली हल्ली है माता किथे चली। तो याद रखें, एवरीडे जो समय रहेगा कथा का 3:30 बजे से 7 बजे तक, और 7 बजे तक नहीं 7:15 बजे तक का समय हम सब लेकर आएंगे, ये हमारा आग्रह रहेगा एवरीडे। अरे आज का तो गया, बचे ही 7 दिन और 8 में से 7 ही दिन बचे, पूरी साल में यही तो मिलते हमें आपके अपने परिवार के साथ रहकर कथा कहने का। तो उसमें भी आप कटौती करोगे तो हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे पेन होगा, जो ठीक नहीं होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो 7:15 बजे से पहले कोई भी खड़ा नहीं हो, ये हमारा आग्रह है। आज तो 7 बजे कर देंगे खड़ा आपको। ओ भैया अबे बोले तुम अबे खड़े हो गए। अच्छा हाँ, सुनो अब ध्यान से कथा। ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, वही हमारे लिए उत्तम है, ऐसा सूत जी महाराज ने कहा। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत कथा मन लगाकर श्रवण करना चाहिए। इस समय एक एग्जाम्पल दिया, ये उस समय की बात है जब मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कथा प्रारंभ करने ही जा रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर सुखदेव मुनि के पास में आए और सुकथामृत हमें सुना दीजिए। सुधा कुंभ गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर देवता देवराज इंद्र सुखदेव मुनि के पास में आए और कहने लगे ये कथा आप हमको सुना दीजिए। अच्छा, देवताओं से बड़ा व्यापारी कोई नहीं, ये लेते ज्यादा है देते कम है। देवता मतलब नारायण ब्रह्मा जी और शिव जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, देवराज इंद्र के अंडर जो वर्क करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ये लेते अधिक हैं, स्वार्थी हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते देव सदा स्वार्थी, इनसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। तो अब ये देवता जो अमृत जिन्होंने दिया हो दैत्यों को, वो सुखदेव जी के पास में लेके आगे पूरा कलश को ले लो। क्यों? किस लिए? बोले राजा को साप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा और इसकी मृत्यु होगी। यही साप लगा है ना? बोले हाँ। आप अमृत पिला दो, तक्षक डस भी लेगा तो भी मृत्यु नहीं होगी। को श्रवण करा दो। देखो कथा में जब भी जाओ खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट हो जो चढ़ा दे, कुछ भी हो। पहले तो गांव में एक बेर ले जाते थे, सेब ले जाते थे, एक अनाशपाती ले जाते थे, कोई पंजीरी ले जाता था, फिर सब काट पीट के उन्हीं में प्रसाद। तो देवराज, अच्छा दक्षिणा भी उतनी मोटी देते हैं लोग जितने मोटी, क्या दक्षिणा चढ़ाएंगे? वो तो ये कहेंगे महाराज ले तो दी ये वस्तु, फूल ही चढ़ा दे। और फूल भी के तो पंडित जी पे से लेके चढ़ा दे, लो पंडित जी लाना फूल लाओ, वो भी चढ़ा दे। वो भी घर से नहीं लाए, ये भी फूल तेरा तुझको अर्पण। भाई कुछ न कुछ चढ़ा देना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। पर कुछ भी तो, कुछ नहीं तो एक सेब ले आओ, एक बेर ले आओ, कुछ भी।
खाली हाथ भगवान के यहाँ नहीं जाना चाहिए, नियम है कथा सुनने, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देवराज इंद्र कोई छोटा जजमान तो है नहीं, मोटा जजमान है, और उस पर तो ऐसी दक्षिणा जो कोई दे ही ना सके। वो क्या? अमृत कलश। बोले महाराज अमृत लाया हूं। सुखदेव जी महाराज समझ गए ये अमृत लाया है, अभिमान कर रहा। कथा किसको सुनाए और कथा किसको न सुनाए, ये भी नियम है। जो श्रद्धावान न हो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, जो अभिमानी हो उसे कथा नहीं सुनानी। वैसे अभिमानी और जो श्रद्धावान नहीं है वो कथा में बैठ ही नहीं सकता। कथा करा भी लेगा ना तो भी इधर उधर हांडता फिरेगा, कथा में नहीं बैठ सकता, वो घूमता रहेगा इधर उधर, कथा में नहीं बैठ सकता। और श्रद्धावान संसार का कथा में बैठ जाएगा, उसे ये लगेगा कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कथा से ऊपर क्या है? कथा क्या देती है? अगर हम सूक्ष्म में कहें तो अनपथ्यो मोक्ष कामाम, ये कथा हमें मोक्ष देती है अगर कुछ न मांगे तो। अब हमको कृपा करके बता दीजिए इस मुंबई में एक भी ऐसा पदवान हो, बलवान हो, धनवान हो जो भगवान से मोक्ष खरीद के लाके दिखा दे। एक ढूंढ के दिखा दो हमें, कहीं से भी मिल जाए तो ले आओ। एक व्यक्ति ऐसा हो जो तुम्हारे लाने मोक्ष कहे, भगवान से कम मोक्ष ले आए। और वही मोक्ष मात्र 7 दिन कथा सुनने के बाद तुम्हें भागवत कथा सुनने के बाद मिल जाएगी, अगर आप कुछ न मांगे तो। जोर से बोलना पड़ेगा जब बोलना है, और जोर से। मात्र 7 दिन कथा सुनो, नियम से मोक्ष मिल जाएगी। कुछ नहीं मांगोगे तो, एक भी चीज मांग ली कि बेटा को जॉब मिल जाए, कि बेटा उस वन में आ निकले, और जब उस वन में आ निकले उस कन्या को देखा, छोटे को वो कन्या पसंद आ गई। छोटे ने कहा भाई देख रहे हो ये कन्या कितनी सुंदर है, आपकी बहू बनने के लायक है, अपनी बहू को आशीर्वाद देना। बोले पागल है क्या, मैं बड़ा भाई हूं, मेरी शादी नहीं हुई, जाने दे, मुझे ये कन्या पसंद है, मैं विवाह कर लेता हूं। बोले भाई साहब मुझे पसंद है। अरे चुप कर, मेरा विवाह नहीं हुआ, तुझे पसंद है कि बच्चा? बोले अच्छा एक काम करते भाई साहब,